जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है वैसे वैसे ही लड़कियों का यह खौफनाक कदम जो है वह इस प्रकार से हमें अंदर ही अंदर यह सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि आखिरकार अब लड़कियों पर भरोसा किया भी जाए या किसी रिश्ते पर भरोसा किया जाए। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी लोग अब उसे कुछ नहीं समझ रहे हैं और अपने पति को कई टुकड़ों में कर कर उसे ड्रम में पैक कर दे रहे हैं, या फिर अपने पति को ही अपने शादी से नाखुश होकर उसे कॉफ़ी में नशीली पदार्थ मिलाकर पिला दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने पति से छुटकारा पा लें। आए दिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हम सबके सामने आती जा रही हैं। अब एक घटना हम सबके सामने निकल कर आई है महाराष्ट्र के पुणे से, जिसमें कि एक लड़की, उसकी शादी 13 से 14 दिन बाद अभी होने ही वाली थी 12 मार्च को। उससे पहले ही वो अपने होने वाले पति यानी जो उसका मंगेतर था, अचानक उसके मन में क्या हो जाता है कि वह 13 से 14 दिन पहले ही, शादी से पहले ही वह अपने पति को मारने की पूरी प्लानिंग रच डालती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पुणे से। पुणे के अहिल्या नगर से रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सागर रहता है। सागर, जिसकी उम्र 24 वर्ष की रहती है, यह एक होटल में कुक का काम करता है। इसकी शादी 12 मार्च को तय होती है एक लड़की से, जिस लड़की का नाम मयूरी रहता है और इसकी उम्र 20 वर्ष रहती है। इन दोनों की शादी 12 मार्च को होने वाली थी। तभी उससे पहले यह लोग, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, शादी से पहले प्री वेडिंग शूट करवाना, यह सागर और मयूरी भी अपनी शादी से पहले ही चाहते थे कि इनका भी प्री वेडिंग शूट किया जाए। और यह दोनों उसी प्री वेडिंग शूट की तैयारी में लगे हुए थे। हर रोज़ इन लोगों का मिलना जुलना लगा था। फ़ोटोशूट के लिए यह लोग एक साथ दोनों अपने अपने घर से निकलते थे और एक साथ फ़ोटोशूट कर कर शाम को अपने अपने घर वापस लौट जाते थे। सागर और मयूरी के शादी को कुछ ही दिन रह जाते हैं। अभी 27 फरवरी जैसे ही आता है वैसे ही मयूरी एक दिन सागर को कॉल करती है और कहती है कि एक नई मूवी आई है, क्या तुम मुझे वह मूवी दिखाने ले जा सकते हो। अब मयूरी के साथ तो सागर की शादी होने वाली थी, कुछ ही हफ्ते बाकी थे। इन लोगों का मिलना जुलना भी प्री वेडिंग शूट के दौरान लगा था। अब आखिरकार सागर मना कैसे कर सकता है, जो कि मयूरी उसकी होने वाली धर्मपत्नी थी। इन लोगों की शादी भी 12 मार्च को हो ही जाती। इसीलिए सागर बिना कुछ सोचे समझे मयूरी को मूवी दिखाने के लिए हाँ कर देता है और वह पहुंच जाता है, जो कि मयूरी अहिल्या नगर में अपने ही मामा के घर पर आई थी। प्री वेडिंग शूट के दौरान वो अपने मामा के घर पर रहती थी और हर रोज़ सागर से मिलने जाती थी। तभी सागर अपनी बाइक लेकर पहुंच जाता है मयूरी के घर और वहां से उसे पिक करने के बाद दोनों पहुंचते हैं मूवी देखने के लिए। अब दोनों सारा दिन मूवी एक साथ देखते हैं। एक साथ टाइम स्पेंड करने के बाद शाम को सागर मयूरी को उसके मामा के घर ले जाकर ड्रॉप कर देता है। अब इसके बाद जैसे ही वह उसे वहाँ से छोड़कर वापस अपने घर की तरफ निकलता है, रास्ते में अचानक से उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही सागर के सामने वह कार आती है, सागर उस कार को देखकर रोक देता है और उस कार में से निकलते हैं 4 लड़के और चारों उस कार से निकलते ही इस प्रकार से सागर के ऊपर मारपीट करने लगते हैं उसके साथ। उन लोगों के हाथ में डंडे वगैरह भी थे और वह लोग उसी से सागर को पीटना शुरू कर देते हैं। सागर को इस प्रकार सड़क पर गिराकर वह लोग पीटते हैं कि उसके शरीर में कई जगह गहरी चोटें भी लग जाती हैं। उसमें से एक शख्स यह कहता है कि इसे इस प्रकार से मारो, इसकी टांगें तोड़ दो, इसके हाथ पैर सब तोड़ दो कि यह अपनी बारात लेकर न पहुंच पाए। और दूसरा शख्स उसमें से यह कहता है कि तुम मयूरी से शादी करने का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, वरना हम तुम्हें आगे से जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
इतना ही बात सागर सुनता है, जिसके बाद उसे इतनी गहरी चोटें आती हैं कि वह वहीं बेहोश हो जाता है। अब स्थानीय लोगों द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब सागर को इलाज के बाद थोड़ी सी राहत मिलती है और उसे होश आता है, तब वह खुद ही पुलिस को कॉल करता है और रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वह शिकायत दर्ज करवाता है पुलिस से कि उसे 4 लोगों ने मिलकर जान से मारने की कोशिश की और वह 4 लोग जो थे वह बिल्कुल अनजान थे। अब पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है, वहां सागर का बयान दर्ज करती है और जिसके बाद पुलिस जो है इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। अब सागर से सब पूछताछ के बाद पुलिस उस घटना स्थल पर पहुंचती है जहां की सागर की बाइक रुकवा कर उसे 4 लोगों ने बुरी तरीके से पीटा था। उस स्थान पर पहुंचने के बाद पुलिस जो है आसपास की सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है, जिसमें से बहुत सारी गाड़ियों का नंबर चेक किया जाता है। तभी पुलिस की नज़र एक कार पर पहुंचती है, जो कार की काफ़ी देर से सागर का पीछा कर रही थी। अब उस कार के नंबर के जरिए पुलिस उस कार के मालिक तक पहुंचती है और उसके बाद पता लगता है 4 शख्स का। उन 4 शख्स का नाम था आदित्य, संदीप, शिवाजी, सूरज और इंद्रभान सखाराम। इन सबको पुलिस उठाती है और थाने लाकर जब सख्ती से पूछताछ करती है, तो इसमें से एक आदित्य जो था वह मयूरी का कज़न था। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है कि आदित्य जो है यह मयूरी का एक दूर का रिश्तेदार का भाई है, पुलिस उससे कहती है कि तुम आखिर इस घटना में कैसे शामिल हो सकते हो, वह तो तुम्हारी बहन है। जब पुलिस आदित्य से सख्ती से पेश आती है, तब आदित्य पुलिस से यह कहता है कि मैंने जो है सागर को नहीं मारा है और ना ही मैं उसे जान से मारना चाहता था। मुझे तो उसे मारने के लिए सुपारी दी गई थी 1.25 लाख रुपए की, जो कि उसी की होने वाली पत्नी मयूरी ने मुझे पैसे दिए थे और उसी पैसे से मैंने इन 3 लोगों को हायर किया था और इसे मारने के लिए सुपारी दी थी, लेकिन मैं इसे जान से नहीं मारना चाहता था। अब पुलिस को यह बात कुछ समझ नहीं आती है और पुलिस जो है इस पूरी कहानी को अच्छे तरीके से खंगालने के लिए आदित्य को जो है हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है और सागर के सामने उससे पूछताछ करती है। तभी आदित्य बताता है कि जो मेरी बहन है, मेरी कज़न, वह पहले तो वह तुम्हें पसंद करती थी और तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब इतने दिन से प्री वेडिंग शूट के दौरान पता नहीं उसके मन में क्या हो गया है कि वह तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वह मेरे पास आई थी, मुझसे यह कह रही थी कि शादी तोड़ना है। मैंने यह भी कहा था कि सगाई हो चुकी है, 12 मार्च को तुम लोगों की शादी होने वाली है और अब प्री वेडिंग का शूट भी इतने दिनों से चल रहा है। यह सब बात जो है अब सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मयूरी जो थी वह मेरे ऊपर दबाव डालने लगी कि मुझे किसी भी प्रकार से यह शादी कैंसिल करना है और मुझे सागर के साथ शादी नहीं करना है। तो उसी ने मुझे यह पैसे दिए थे और कहा था कि तुम किसी भी तरीके से सागर को जो है उसकी हत्या कर दो और वह मेरे रास्ते से हट जाए ताकि मुझे उससे शादी न करनी पड़े। तभी आदित्य कहता है कि लेकिन मैं उससे समझाया कि नहीं, अगर तुम्हें सिर्फ शादी कैंसिल करनी है तो इसमें उसे जान से मारने की क्या ज़रूरत है, और इसीलिए मैंने कुछ लड़कों के साथ उसे रास्ते में रोक कर, जो कि मयूरी ने ही पूरे प्लान के तहत उसे मूवी देखने के लिए बुलाया था, और जैसे ही सागर उसे घर पर ड्रॉप करके जाता है, हम लोग उसे रास्ते में सारे लड़के मिलकर उसे रास्ते में इस प्रकार से पीटते हैं और चाहते हैं कि वह इस शादी से मना कर दे। हम लोगों ने जो है उसकी हत्या करने के बारे में ऐसा कुछ भी हम लोगों का प्लान नहीं था। हम लोग सिर्फ उसे मार पीट कर चाहते थे कि वह इस शादी से पीछे हट जाए। पुलिस जैसे ही यह पूरी कहानी सुनती है और सागर भी, उसे तो यकीन नहीं होता है, आखिर जिससे उसकी शादी होने वाली थी 13-14 दिन बाद, उस लड़की ने उसके साथ ऐसा किया। अब पुलिस जो है मयूरी को ढूंढ रही है, लेकिन मयूरी जो है अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई है। सागर जो है अब खतरे से बाहर है और अभी भी वो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है।
तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी से अच्छी घटना के साथ।